हेलो दोस्तों, बीएस एजुकेशन स्वागत है। मैं संसार को तहलील स्वागत करता हूं। आज आईटीआई पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की बात करेंगे। हम 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। इसमें हम जो चैप्टर चल रहा था वर्गमूल तथा घनमूल, इसमें पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 पढ़ाएंगे इसमें। और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं क्लास की ओर और देखेंगे इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 1 इसमें हम देखेंगे कैसा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे है तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। थोड़ा पढ़ देते हैं हम इस बार। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 120 है और उनके वर्गों का योग जो है 289 है। क्या है? 289 है। इन दोनों संख्याओं के योग निकालिए। इसमें क्या कह रहा है, दो ठो संख्या है, एक बार क्या कह रहा है गुणनफल है, एक बार क्या कह रहा है योग है। उसके बाद कह रहा है एक बार योग निकालिए। कहने का अर्थ है मान लेते हैं, हम क्या करते हैं मान लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मान लेते हैं। माना कि एक संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। एक संख्या हम मान लेते हैं ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। यहाँ हम प्रश्न से चलेंगे, यहाँ हम प्रश्न से चलेंगे और देखेंगे। इसमें कह रहा है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल है, पहला संख्या हम एक मान लिए हैं, दूसरी संख्या हम बी मान लिए हैं। दो संख्या है, इसका अर्थ है ए और बी, ए और बी 120 है। गुणनफल है, कहने का अर्थ है एक गुणे बी, मतलब दो संख्या का गुणनफल है ना। तो ये एक संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ, तो दूसरा गुणनफल है। कह रहा है दो संख्या गुणनफल, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है, गुणनफल है। चलिए, मतलब ए गुने बी है, तो ए और बी कितना है, 120 है। उसके बाद कह रहा है उनके वर्गों का योग 89 है, 2 से 89 है। कह रहा है उसका वर्गों का योग, यहाँ लिख लेंगे हम वर्गों का योग। वर्गों का योग, वर्गों का योग कहने का अर्थ हम समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ का है वर्गों का योग। वर्गों का योग कहने का मतलब है एक संख्या है ए, इसका वर्ग कर दीजिए। दूसरा संख्या है बी, इसका वर्ग कर दीजिए। कह रहा है वर्गों का योग, पहले कहना है वर्ग कीजिए उसके बाद योग कीजिए। तो यहाँ कह रहा है वर्ग, तो पहले ए और बी का वर्ग किए, उसके बाद कह रहा है योग कीजिए, तो वर्ग कर दिए, तो 289। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, अब इन दोनों संख्याओं का योग निकालिए। इस दोनों संख्या क्या कर रहा है, योग निकालने के लिए इसमें जो दिया रहेगा उसी से चलेंगे। यहां लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, मतलब ए और बी दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है आपको। कह रहा है आपको योग निकालने के लिए, दोनों संख्या का जो होता है इसका योग निकालने के लिए। तो अब योग कैसे निकलेगा, ए प्लस बी तो योग हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ मान रखेंगे हम, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे दिया है, 289। थोड़ा लिख लेते हैं 289। चलिए प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और ए और बी है तो ए और बी है 120 लिखे हम। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 240। गुना करेंगे, 0 करेंगे, 2 दूना 4 और 4। अब जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे हम। यहाँ जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9, ये 8 4 12, हाथ में 4 1 5, कितना हो जाएगा 5 से 29 हो जाएगा, 5 से 29 हो जाएगा, 5 से 29 हो जाएगा। और ई जो है ए प्लस बी, अगर इस साइड स्क्वायर है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या होगा, रूट होगा। कहीं मिस्टेक नहीं है, 0 कम 0 2 4 2, ये ठीक है। 289 ठीक।
चलिए इसका अब क्या करेंगे हम, वर्गमूल तोड़ेंगे। इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल तोड़ेंगे हम। इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, सही है ना। 4 529 है, इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, जोड़ा लगा लेंगे इधर, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 4 हो जाएगा, घटाएंगे 1, ये 2 और ये 9, जोड़ा उतरेगा, ये 4 हो जाएगा। और कितना से लगाएंगे इसमें, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, वही कट जाएगा, 3 तिया 9 होगा यहाँ, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ है, मिटा देते हैं 23वां, तो यहाँ लिख लेते हैं इसका, ये है a प्लस बी बराबर रूट 529, और इसका जो हम रूट तोड़े अभी तक कितना आया 23, इसका अर्थ है 23। 23 को जो स्क्वायर करेंगे यानी 23 को जो गुना करेंगे तो 229 आ जाएगा। कुछ नहीं रहता है तो यहाँ रूट के अंदर क्या रहता है, 2 रहता है। क्या रहता है, 2 रहता है। तो 2 से रूट को और 2 से काट देंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा, थोड़ा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। चलिए अच्छा लगे हो, लाइक ठोकिए लाइक। चलिए थोड़ा मिटा देते हैं ना, चलिए मिटा दें। चलिए समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बोर्ड भी दिख रहा है, अब पढ़ देते हैं हम। क्या रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगी। आपको ऐसा प्रश्न दे दिया है तो कुछ नहीं करना है, पहले अंक लिख लीजिए। अंक क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। ठीक, 3, 4, 5, 6, 8 है। आप इसका क्या कीजिए, का एलसीएम तोड़ दीजिए। एलसीएम पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम तोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 8 का तोड़िए। 2 से लगाइए, 3 होगा, ये 2 होगा, 5 और ये 3 और ये 4। ये 2 से लगाइए, 3, 2 एकम 2, 5, 3 और 2। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3 और ये 2। ठीक है, 2 से लगाएं, 2, 3, 2 से लगाए, 3, 3, 2, 1, 3, 2। फिर 3 से लगाए, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3, 3, 2। इसको क्या कीजिएगा, आप गुना कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। आप देखिए यहाँ, देखिए इसका कह रहा है पूर्ण वर्ग हो, यहाँ कह रहा है यहाँ पूर्ण वर्ग हो, कह रहा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हो कह दे तो आप क्या करना है, उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब उसको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करने का अर्थ जोड़ा लगाना है। 2 को जोड़ा लग जाता है, 2 को जोड़ा लग जाए, 3 का जोड़ा नहीं लगता है, 5 का जोड़ा नहीं लगता है, 2 का जोड़ा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं है, अपना तरफ से उसको जबरदस्ती करके पुराएंगे हम। 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। उसके बाद 5 है तो 5 से गुना कीजिए। उसके बाद 2 है तो 2 से गुना कीजिए। उसके बाद गुना करके लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 10, 30, 60, ये कितना हो जाएगा, 56, 30, 300, 9 से 4, 3600। 3600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, 1। ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उतारिए। चलिए मिटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, दिख रहा होगा आपको,
कर रूट यम प्लस रूट एन बराबर 17 तथा रूट यम माइनस रूट एन बराबर 1। तो रूट पूरा और यम एन का मान ज्ञात करें। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ है रूट यम प्लस रूट एन बराबर 17, जिसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद है रूट यम माइनस रूट एन, इसको हम आराम से एक दिया गया है एक, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समीकरण इसको 1 और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि एक ठो माइनस में है एक ठो प्लस में, एक ठो माइनस में और एक ठो प्लस में, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। रूट एन से रूट एन काट दिया जाए, काट दिए हम। यहाँ क्या होगा, ये रूट एम है ये रूट एम है, तो कितना है 2 रूट एम हो जाएगा बराबर प्लस किया है 17 1 कितना हो जाएगा 18। चलो तो ये रूट एम बराबर कितना हो जाएगा 18/2, तो कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, और कितना हो जाएगा ये रूट एम बराबर कितना 9 हुआ। चलिए यहाँ लिखेंगे हम यम का मान समीकरण किसी में दे दीजिए, एक ही में दे दिए, एक में देने पर, एक में देने पर। चलिए समीकरण 1 में देंगे रूट एम प्लस रूट एन बराबर 17। रूट यम का मान है यहाँ रूट एम दे देते हैं, रूट एम का मान कितना है 9 है, प्लस रूट एन बराबर कितना हो जाएगा 17। ये रूट एन बराबर 17 माइनस 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है तो, उसके बाद कह रहा है तो रूट यम गुने एन, इसका अर्थ है कि ये रूट दे दिया गया है यम एन, इसका अर्थ है इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं रूट यम गुने रूट एन, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर रूट में यम एन दे दिया है तो रूट यम गुने एन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपको कितना आ गया है 9 आ गया है इसका मान 8 आ गया है, तो 9 × 72 आपका 72 आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन कितना है ए, ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन देख सकते हैं ए होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतारिए इसको, चलिए मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें कह रहा है रश्मि, दिख रहा है आपको, रश्मि अपने बाग में 625 पेड़ लगाती है। यदि एक कतार में वह उतनी ही पेड़ लगाती है जितनी कुल कतार है, तो एक कतार में कितने पेड़ है। कह रहा है उतना ही पेड़ लगाता है जितना कतार है, कह रहा है एक कतार में कितने पेड़ है। तो मान लेंगे यहाँ, माना कि पेड़ x है, पेड़ x है। प्रश्न से देखेंगे, यहाँ प्रश्न से थोड़ा प्रश्न से देखेंगे। उसके बाद कह रहा है जितना पेड़ है उतना ही कतार है, जितना पेड़ है उतना ही कतार है, तो पेड़ कितना है x, कह रहा है उतना ही कतार है तो x से कतार है, तो गुना कर दीजिए x बराबर 625। ये कितना हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, ये 625 और x को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट। अगर रूट स्क्वायर है और स्क्वायर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट है 625। चलिए 625 को जो रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। चलिए वर्गमूल थोड़ा तोड़ के भी बता देते हैं कैसे होता है। जोड़ा लगा लीजिए, जितना से लगाएंगे उतना से ही गुना करना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे 2 × 2
दोनों 4 होगा, कितना 2, ये 2 और 5 जोड़ा ही उतरता ही कितना हो जाएगा 4। अब लगाएंगे 5 से ही गुना करेंगे, 5 × 25, 4 × 5 = 20, 2 × 22 कितना हो जाएगा 25। तो आपका 25 आंसर कोई कितना हो जाएगा डी है ना, डी है भी लिखा है, डी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतारिए, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है रूट है, उसके अंडर में है 512 × 8 का मान क्या होगा, दिख रहा होगा। इसमें क्या किया है, रूट का जो मान होता है इसमें 3 दे दिया है, उसके बाद दे दिया है 5 से 12 और गुना में क्या किया है 8 दे दिया है। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई तो बचबो बना लेगा, चलिए बना कर देखते हैं, है ना। चलो चलिए इसमें कितना है 3 है, कितना है 5 से 12 और गुने 8। चलिए इसका 5 से 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 12 को तोड़ेंगे हम 2 मरतबे लगाएंगे, 2 से 2 1 हम 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 2 1 हम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 32, 2 से लगाओ 16, 2 से लगाओ 8, 2 से लगाओ 4, 2 से लगाओ 2, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब है 8 को तोड़ो, कितना हो जाएगा 2 से तोड़ेंगे तो 4, 2 से तोड़ेंगे 2, यही ना 3 ठो, कितना 3 ठो, 2 गुने 2 गुने 2। इसका तिरपल यहाँ कितना है 3 है, क्या है यहाँ कितना है 3। अगर कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, अगर आपको दे दिया है 3 तो 3 दे दिया का अर्थ है 3 3 का जोड़ा लगाइए, 3 3 ठो को जोड़ा लगाइए, 3 3 ठो को जोड़ा लगाइए। चलिए तो 1 ठो ही जोड़ा हो गया इसका मान, इसमें 3 है, ये 3 ये भी हो जाएगा 2 का पावर 3, ये भी हो जाएगा 2 का पावर 3, ये भी हो जाएगा 2 का पावर 3। चलिए अब पूरा का पावर हम 3 कर सकते हैं, 2 गुने 1 2 3 4, इसका पूरा पावर कर सकते हैं 3 से रूट काट देंगे, ये 2 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब गुना कीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चुके 16, 2 16 कितना आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अच्छा लग रहा है आपको, ये लिए अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पहले उतार लीजिए, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब होता ही होगा, तो उतार लिए हम। और मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। पार्ट इसका 3 लेके आएंगे हम, तब लिए कमेंट कीजिए, इसमें जहाँ नहीं समझ आया होगा आप लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए।